केसी वेणुगोपाल जी, हरीश चौधरी जी, चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका इस डिजिटल रैली में मैं आज स्वागत करता हूं। आज सुबह मौसम खराब हुआ और हवाई जहाज 2-3 घंटे लेट लैंड किया, इसलिए आपको यहां कष्ट हुआ, आपको सर्दी में यहां 2 घंटे ज्यादा बैठना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे सबसे माफी मांगता हूं। हमारे सामने पंजाब का चुनाव है। ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये पंजाब के भविष्य का सवाल है। पंजाब किस डायरेक्शन में, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, यह सवाल है। और हमारे लिए, कांग्रेस के लिए, पंजाब एक सिंबल है, एक चिन्ह है। यह हमारे लिए सिर्फ एक प्रदेश नहीं है, यह हमारे लिए एक विचारधारा है, एक सोच है। पंजाब भाईचारा है, तो ये हमारे लिए, हमारी आइडियोलॉजी के लिए एक बहुत जरूरी चिन्ह है। और मैं जानता हूं सालों से, जैसे आज गाड़ी में किसी ने कहा, कहीं भी देखो, ऊपर नीचे पंजाब के अंदर आपको कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दिखाई देगी, दिल में है आपके। और आपने, सबने देश को इतना दिया है, प्रधानमंत्री जी दिया आपने, 10 साल मनमोहन सिंह जी ने इस देश को रास्ता दिखाया, वो आपकी देन है। और फिर से कहता हूं, मनमोहन सिंह जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, एक सोच है, काम करने का एक तरीका है, उसको आप पंजाबियत कहते हो। हर धर्म का आदर, सबका आदर, बुजुर्गों का आदर, महिलाओं का आदर, यह आपकी सोच है, यह हमारी सोच है। तो रास्ता आपने चुनना है। गाड़ी में बात हुई कि आगे पंजाब को कौन लीड करेगा। मीडिया वाले उसको
सीएम कैंडिडेट कहते हैं। दोनों चन्नी जी ने और सिद्धू जी ने गाड़ी में मुझे कहा कि देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। और दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और मैं बहुत खुश हुआ कि देखिए, दो लोग तो लीड नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लीड करेगा। और दोनों ने मुझे कहा, जो भी लीड करेगा, कसम खा के दूसरा व्यक्ति अपना पूरा दम, अपनी पूरी शक्ति उसकी मदद करने में लगा देता। और मैं सुन रहा था, काफी खुश हुआ। और मैंने सोचा कि हां, दोनों के दिल में कांग्रेस पार्टी की सोच है। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये एक विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जिसने अंग्रेजों को हराकर इस देश को बनाया है, वो ये विचारधारा है। और इस विचारधारा में हम सब एक हैं। जैसे कहा जाता है कि पंजाब 5 नदियों का स्टेट है, मगर अगर आप उसको गहराई से देखें तो वो 5 नदियां एक नदी से आती हैं और फिर वो 5 नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। और आज मैं सोच रहा था, भाषण के बारे में सोच रहा था, और मैंने नोटिस किया कि पंजाब शब्द के अंदर हमारा जो चिन्ह है पंजा, वो भी है। तो मैंने कहा, ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है, क्योंकि आमतौर से हम ये नहीं करते हैं, मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा और दूसरा व्यक्ति और दूसरे सब लोग मिलकर एक टीम जैसे लड़ाई लड़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको देश के बारे में और पंजाब के बारे में बताना चाहता हूं। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, बीजेपी हो, चाहे वो बाकी पार्टियां हो, और उसमें
मैं आम आदमी पार्टी को भी शामिल करता हूं। ये सब पार्टियां पावर को कंसंट्रेट करती हैं, पावर को चीफ मिनिस्टर के हाथ करती हैं, प्रधानमंत्री के हाथ करते हैं। कांग्रेस की विचारधारा शक्ति जनता की है, पावर को हम जनता के हवाले करना चाहते हैं। अब ये जो पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जो नेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी करते हैं और आमतौर से चीफ मिनिस्टर्स करते हैं, इससे देश का क्या नुकसान हो रहा है, प्रदेश का क्या नुकसान होता है, मैं बताता हूं। रोजगार का सिस्टम आप देखिए, किसी भी प्रदेश में जाइए, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले देते हैं। जो देश के सबसे बड़े उद्योगपति होते हैं, वो इतना रोजगार नहीं देते जितना छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग देते हैं। नेशनल लेवल पे आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, किसको नुकसान हुआ? छोटे बिजनेस वालों को, दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम वालों को। फायदा किसको हुआ? देश के सबसे बड़े 2-3 अरबपतियों को। उसके बाद जीएसटी लागू की, किसको फायदा हुआ? उन्हीं 2-3 अरबपतियों को। किसको नुकसान हुआ? छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को। किसान बिल मोदी जी लाए, 3 बिल। पंजाब के किसान ने पूरा दम लगाकर हिंदुस्तान की सरकार के सामने खड़े होकर, और मैं आपको बधाई देता हूं, हम भी आपके साथ खड़े थे, मगर आपने उन बिल को खारिज कराया। मगर बिल का लक्ष्य क्या था? बिल का लक्ष्य था कि जो किसानों का है, जो मजदूरों का है, जो छोटे दुकानदारों का है, वो उनके हाथ से छीनकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर 5-6 अरबपतियों को दिया जाए। यह लक्ष्य था। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, किसान बिल, इसके बाद देश रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा, और वो आपको दिख रहा है। देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे आपको पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी मदद की गई, मगर बाकी देश में यह नहीं होता। यहां पे हमारी सरकार ने बिजली में ऐतिहासिक काम किया, आपकी मदद की, बाकी स्टेटों में नहीं होता। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा बोझ आज गरीब उठा रहा है। उसमें सब धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, मगर जो गरीब है आज हिंदुस्तान में, पूरा का पूरा बोझ उसके कंधों पे रख दिया गया है, और हम वो बोझ कम करना चाहते हैं। तो पावर को हम पंजाब में डिसेंट्रलाइज कैसे करेंगे? सवाल उठता है। सबसे पहले जो आपका पैसा है 4 एरियाज में है: शराब, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और केबल।
केबल टीवी। इन सिस्टम्स में हजारों करोड़ रुपए आपके हैं, वो आप तक नहीं पहुंचते। हमने शुरुआत की है, मगर हमें एवोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें रेवोल्यूशन चाहिए। जो आपका धन है वो हम आपके हवाले करना चाहते हैं, और इन 4 एरियाज में हम एवोल्यूशनरी काम नहीं करेंगे, हम रेवोल्यूशनरी काम करने जा रहे हैं। मैंने रोजगार की बात की। पंजाब में आपके पास 23 क्लस्टर्स हैं, अलग अलग बिजनेस के क्लस्टर्स, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री के क्लस्टर्स। मोहाली में आईटी और शिक्षा का हब, अमृतसर में टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, पूरी दुनिया से लोग अमृतसर आते हैं। गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने आते हैं, जालियांवाला बाग देखने आते हैं। लुधियाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब, जालंधर में स्पोर्ट्स गुड्स का हब, बठिंडा में फार्म इक्विपमेंट का हब, पटियाला में फुलकारी, और पूरे पंजाब में एग्रीकल्चर। हमारी सरकार ये जो पैसा अल्कोहल, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और केबल से आएगा, उस पैसा का प्रयोग इन हब्स को वर्ल्ड क्लास सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का इस्तेमाल होगा। हम चाहते हैं कि मेड इन पंजाब पूरी दुनिया को ये शब्द दिखने लग जाए, मेड इन पंजाब। पंचायती राज की राजीव जी ने बात की थी। हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रधान हैं, सरपंच हैं, लोकल बॉडीज में जो हमारे नेता हैं, कॉर्पोरेटर्स हैं, पावर उनके हाथ में दी जाए और डायरेक्ट उनके हाथ में दी जाए, और ब्यूरोक्रेसी से पंजाब ना चलाया जाए। तो ये एक और उदाहरण डिसेंट्रलाइजेशन का। तीसरा उदाहरण, सरकार आपके द्वार 160 सर्विसेज जो सब लोग चाहते हैं, सर्टिफिकेट्स, क्लियरेंसेस, परमिशंस, लोकल टैक्सेस, जो भी आपका सरकार से इंटरफेस होता है, ये सब चीजें 160 चीजें वन विंडो में हम आपके घर डायरेक्ट पहुंचा देंगे। तो आज आपको जो सरकार से बातचीत करनी पड़ती है, जो डिस्कशन करना पड़ता है, वो बंद हो जाए और डायरेक्टली आप अपने घर से जो सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, जो नक्शों की आपको जरूरत है, जो क्लियरेंसेस आपको चाहिए, जो परमिशंस आपको चाहिए, वो आप डायरेक्टली अपने घर में इंटरनेट के थ्रू आप वो कर लें। ये सब किया जा सकता है। और जैसे मैंने कहा, हम एवोल्यूशन नहीं चाहते, हम रेवोल्यूशन चाहते हैं। मगर पंजाब में सबसे जरूरी चीज शांति, भाईचारा। जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी है जो सबकी पार्टी है। आप सब हमारे हो।
और हमारा एक्सपीरियंस है, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है। हजारों कांग्रेस वर्कर्स ने अपना खून दिया है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी पंजाब में शांति को नहीं टूटने देगी। हम मर जाएंगे मगर नहीं टूटने देंगे। और हम ये काम करना जानते हैं, ये हमने किया है, क्योंकि हम लोगों को जोड़ना जानते हैं, सबको एक साथ लेकर आगे ले जाना जानते हैं। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। पुराना रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। आपसे मैं बहुत सीखा हूं, मनमोहन सिंह जी से मैं बहुत सीखा हूं और सीखूंगा। दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जल्दी से जल्दी जो आपकी मांग है, चीफ मिनिस्टर को डिक्लेयर करने की मांग, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। आखिरी बात मैंने कहा, गाड़ी में कही, मैंने चन्नी जी से, सिद्धू जी से कही कि हमें गहराई से सोचकर महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। 2-3 वायदे, 15-20 वायदे नहीं, 2-3 वायदे, जिससे हमारी जो माताएं हैं और बहनें हैं उनकी जिंदगी बदल जाए। ये मैंने उनसे कहा कि ये मैनिफेस्टो में लिख दें, क्योंकि जो हमारी महिलाएं हैं पंजाब की, वो रीढ़ की हड्डी हैं और आमतौर से जो उनको मिलना चाहिए, जो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसीलिए 2-3 वायदे गहराई से सोचकर, ऐतिहासिक रेवोल्यूशनरी वायदे कांग्रेस पार्टी को महिलाओं को करने चाहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चन्नी जी, सिद्धू जी, जो हमारे आशु जी, जो स्टेज पे बाकी हमारे सीनियर नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।